जय श्री राम जी। कैसे हो सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से रामायण के अगले भाग में। चलिए रामायण के अगले भाग की शुरुआत करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। रामायण के इस भाग को समझने के लिए इससे पहले के भाग अवश्य सुने। हे मुनि, मोह तो उसके मन में होता है जिसे ज्ञान वैराग्य नहीं होते। तुम तो ब्रह्मचर्य व्रत में प्रवीण हो, धर्मधारी हो, आपको कामदेव क्या सता सकता है। नारद ने घमंड से कहा कि हे प्रभु, यह आपकी माया है। जब प्रभु ने मन में विचार कर देखा कि इसके हृदय में घमंड रूपी वृक्ष पैदा हुआ है, इसे मैं जल्दी ही उखाड़ डालूंगा, क्योंकि हमारा प्रण तो सेवक का हित करना है। अब मैं वह प्रयत्न करूंगा जिससे मुनि का भला होगा। तब नारद भगवान के चरणों में सिर नवा हृदय में घमंड करता हुआ चला। और फिर रमानाथ ने अपनी माया को भेजा। उसके घोर कर्तव्य को सुनो। इसने रास्ते में 100 योजन लंबा चौड़ा एक नगर बसाया, जिसकी शोभा और अनेक भांति की सजावट वैकुंठ से भी अधिक थी। इस नगर में बड़े बड़े सुंदर नर नारी रहते थे, मानो कामदेव रति देह धारण कर रहते हैं। वहीं शीलनिधि राजा रहता था, जिसके बहुत से हाथी, घोड़े और सेना थी। इंद्र के समान उसका वैभव था। रूप, तेज, बल और नीति का तो स्थान था। उसकी कन्या का नाम विश्वमोहिनी था, जिसे देख लक्ष्मी भी मोहित होती थी। वह स्वयं ही हरि की माया, सब गुणों की खान थी। उसकी शोभा कैसे कहे। उस राजा ने इस कन्या का स्वयंवर रचा। वहां बहुत से राजकुमार इकट्ठे हुए थे। मुनि भी नगर में जाकर वहां के बसने वालों से पूछने लगे कि यहाँ क्या है। सब हाल सुन राजा के घर आए। राजा ने इनकी पूजा कर आसन पर बिठाया और राजा ने अपनी कन्या को बुलाकर नारद को दिखाई और कहा, हे नाथ, मन में सोचकर इस पुत्री के गुण अवगुण कहो। मुनि उसके रूप को देख सुध बुध भूल गए और टकटकी लगाकर देखते रहे। इसके लक्षण देख नारद जी विचलित हो गए। हृदय तो मग्न हो गया, परंतु कुछ कह न सके और सोचा, जो इसे वरेगा वह अमर हो जाएगा। संग्राम में उसे कोई नहीं जीत सकेगा। सब चराचर उसकी सेवा करेंगे, जिसे शील निधि की कन्या वरेगी। ऐसे सब लक्षण विचार कर मन में रख लिए तथा राजा को कुछ और बनाकर कह दिए। राजा से पुत्री के सुलक्षण कहकर नारद मन में सोचते चले जाते हैं कि अब मैं जाकर वहीं यत्न करूंगा, जिससे यह कन्या मुझे वर ले। इस समय जब तप नहीं हो सकता। हे विधाता, यह बाला मुझे किस रीति से मिले। इस अवसर पर अत्यंत रूप और शोभा की आवश्यकता है, जिसे देख यह राजकुमारी रीझ कर जयमाला डाल दे। जो भगवान से सुंदरता मांगने जाऊं तो आने जाने में विलंब हो जाएगा। मेरा प्रभु के समान कोई हितैषी नहीं जो इस समय सहायता करे। फिर नारद जी ने अनेक भांति से स्तुति की। तब प्रभु प्रकट हुए। हरि को देख मुनि के नेत्रों में शांति हुई और मन में हर्षित हुए कि अब काम बन जाएगा। दीनता से सब कथा सुनाई और कहा, हे प्रभु, अब कृपा कर सहायता करिए। हे प्रभु, अपना रूप मुझे दे दीजिए, अन्य रीति से वह मुझे न वरेगी। हे नाथ, जिस तरह मेरा भला हो वहीं शीघ्र करिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया की प्रबलता देख मन में हंसकर दीन दयालु प्रभु बोले, हे नारद सुनो, जिस तरह तुम्हारी बहुत भलाई होगी वहीं हम करेंगे। दूसरी बात कुछ नहीं करेंगे। यह हमारी बात मिथ्या नहीं है। रोगी मनुष्य कुपथ्य मांगता है, परंतु वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करना विचारा है। यह कह प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। माया के वश मुनि ऐसे मूर्ख हो गए कि वे प्रभु की गूढ़ बातों का आशय न समझ सके और तत्काल वहां चले गए जहाँ स्वयंवरशाला रची गई थी। सब राजा बन ठन के साथियों समेत अपने अपने आसन पर बैठे। नारद इस बात पर प्रसन्न थे कि मैं बड़ा रूपवान हूँ, मुझे छोड़ के यह दूसरे को न वरेगी। परंतु भगवान ने नारद का भला करने के लिए उसे कुरूप दिया। यह बात किसी को भी मालूम न पड़ी। सब ने इनको नारदजान सिर झुकाया। वहां महादेव के 2 गण भी थे जो इस सब भेद को जानते थे। वे ब्राह्मण का वेश धरे सब देखते फिरते थे, क्योंकि वे बड़े खिलाड़ी थे। जिस तरह नारद जी अपने रूप पर गर्व किए बैठे थे, वहीं महादेव के दोनों गण भी ब्राह्मण के वेश में बैठे थे। इस बात को कोई नहीं जानता था। वे नारद को सुना सुना ठट्टा मारते थे कि भगवान ने अच्छी सुंदरता दी है। इनके रूप को देख राजकुमारी रीझ कर भगवान जान इन्हीं को वर लेगी। मुनि का मन मोहित हो पराए हाथ में फंस गया था। इससे महादेव के गण ठट्टे मार मार कर हंसते थे। यद्यपि इनकी अटपटी बातों को नारद जी सुनते थे, पर उनकी बुद्धि चक्कर में पड़ गई थी कि समझ में कुछ नहीं आता था।
यह विशेष चरित्र किसी ने न देखा, परंतु राजकुमारी उस रूप को लख गई। बंदर का सा मुख और भयंकर देह देखकर हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। तब राजकुमारी सखियों को संगले राजहंसिनी की चाल से कर कमलों में जयमाला लिए वे सब राजाओं को देखती फिरती थी। जिधर नारद मन में फूले बैठे थे, उधर उसने भूल कर भी दृष्टि नहीं की। मुनि अधीर हो बार बार उचकते थे। यह दशा देख शिव के गण मुस्कुराते थे। राजा का रूप रखकर हरि भी वहां गए। राजकुमारी ने उनके गले में जयमाला डाल दी। जब दुल्हन को रमानाथ ले गए, तब सब राजा निराश हो गए। मोह में फंसे मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी, जैसे गांठ से खुलकर कोई रतन गिर पड़ा हो। तब रुद्रगण हंसकर बोले कि जाकर दर्पण में अपना मुख देखो। यह कह डर के मारे दोनों भाग गए। नारद ने जल में अपना मुख देखा। वेश को देख नारद का क्रोध अपार हो गया और उन्हें शाप दिया, हे कपटी पापियों, तुम दोनों जाकर राक्षस बनो। जो तुमने हमारी हंसी की है उसका फल लो, फिर किसी मुनि की हंसी न करना। फिर जल देखा तो पहले के जैसा रूप देखा तो भी हृदय में संतोष न हुआ। क्रोध के मारे होठ फड़कने लगे और शीघ्र ही भगवान के पास चले। मन में सोचते थे कि या तो जाकर शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। मेरी जगत में हंसी कराई है। प्रभु मार्ग में मिल गए। उनके संग में लक्ष्मी और वहीं राजकुमारी थी। भगवान मधुर वचन बोले, हे मुनि, घबराए वैसे कहाँ जाते हो? यह बात सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध आया और मायावश मन का ज्ञान जाता रहा। वे बोले कि तुम पराये वैभव को नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट अधिक है। समुद्र मथने के समय शिव को बावला कर देवताओं को प्रेरित कर विष पिलाया। राक्षसों को मग और शंकर को विषपान करा के आपने लक्ष्मी और कौस्तु भैमणी ले ली। आप सदा के स्वार्थी और कुटिल हो। आपका व्यवहार भी कपटमय है। आप स्वाधीन हो, सिर पर तो कोई नहीं है। जो अच्छा लगता है वही करते हैं। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष शोक नहीं करते हो। धोखा देकर परखते हो। बड़े निडर हो, इसी से चित्त प्रसन्न रहता है। भले बुरे कर्म भी तुमको नहीं सताते। अब तक किसी ने तुमको सीधा नहीं किया था। अब अच्छे घर बायना भेजा है। अब तो किए का फल पाना ही पड़ेगा। जो देह धारण कर आपने मुझे ठगा है, वह देह तुम भी धारण करो। यह मेरा शाप है। तुमने मेरी सूरत बंदर की सी कर दी, सो बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने मेरे संग में बड़ी बुराई की है। तुम भी स्त्री के विरह में दुखी होते फिरोगे। नारद का शाप सिर पर ओढ़ मन में प्रसन्न हो कृपा निधान भगवान ने अनेक प्रकार से विनती की और अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि ने माया दूर की, तब वहां न लक्ष्मी ही रही और न ही राजकुमारी। तब नारद ने भयभीत हो प्रभु के चरण पकड़ कर कहा कि हे प्रभु, रक्षा करो, रक्षा करो। हे नाथ, मेरा शाप झूठा हो जाए। तब हरि बोले कि सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, हे प्रभु, मैंने आपको गालियां दी, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? तब श्री हरि बोले, हे मुनि, तुम जाकर शंकर जी के 100 नाम जपो, हृदय में शांति हो जाएगी। शिव के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। इस विषय को मत छोड़ो। जिस पर शंकर कृपा नहीं करते, वह हमारी भक्ति कैसे पा सकते हैं? यह बात हृदय में धर, तुम पृथ्वी पर विचरो। अब माया तुम्हारे पास न फटकेगी। तब नारद जी को बहुत प्रकार से समझा बुझाकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी राम जी के गुणों को गाते हुए सत्यलोक को चले गए। शिव के गणों ने रास्ते में नारद मुनि को जाते देखा। इस समय नारद जी के मन का मोह दूर हो गया था और हृदय में प्रसन्नता थी। वे डरते हुए नारद जी के पास आ दीन वचन से बोले, हे मुनीश, हम शिव के गण हैं, ब्राह्मण नहीं। जो अपराध किया है उसका फल मिल गया है। हे कृपालु, आप शाप का अनुग्रह करो। तब नारद जी बोले, तुम दोनों राक्षस हो जाओ, तुम्हारा वैभव और बल बहुत होगा। जब सब पृथ्वी को अपने भुज बल से जीत लोगे, तब विष्णु मनुष्य देह धारण करेंगे। प्रभु के हाथ से युद्ध में तुम्हारी मृत्यु होगी और संसार से मुक्ति पाकर छूट जाओगे। ये दोनों मुनि के चरणों में सिरनवा चल दिए और समय पाकर राक्षस हो गए। एक कल्प में इसी कारण से भगवान ने मनुष्य देह धारण की और देवताओं को आनंद तथा सज्जनों को सुख दे पृथ्वी का भार दूर किया। जय श्री राम जी सभी को। आज के भाग का समापन यही होता है। मिलते हैं रामायण के अगले भाग में। तब तक के लिए जय सिया राम। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए।